देखिए चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर का नाम क्या है? तेरा क्या तो लग रहा है। चलो चलते हैं यहाँ पर। तो चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। मतलब हम जितना भी त्रिकोणमिति का पढ़े हैं, अब देखो एक क्वेश्चन पढ़ा हूँ, एक क्वेश्चन है, मतलब ये है तो एक बात चीज सुना नहीं होगा, मतलब किसने देखो मीम बनता है, मजाक बना होगा कि हमको साइन थीटा जो पढ़ रहे हैं हमें जरूरत कहाँ पड़ेगा। सुना कभी नहीं सुना? सुने हम जो साइन थीटा कोष्ठा पढ़ रहे हैं यहाँ जिंदगी में कहाँ जरूरत पड़ेगा, तो बताते कहाँ जरूरत पड़ेगा, उसे पता नहीं कहाँ जरूरत पड़ेगा। सच में असल में जरूरत क्या पड़ता है, कहाँ पड़ता है? सुनो, अगर मान लो कि तुम्हारे बाहर मतलब कि वहाँ पर कहीं पर ये पहाड़ है, पहाड़ है उसको लेटने लेटर हम बाहर खड़ा करेंगे जब तक रास्ते खत्म सुन लो सब, क्लास ज्यादातर लेट 5-15 तक मिसल आएगा। अगर लेट हुआ तो बाकी सब हम बाहर खड़ा करेंगे, वहीं से पढ़ना अंदर जाएगा, फालतू डिस्टर्ब होता है, खड़ा कर वो कर उधर टाइम बहुत ज्यादा हो जाता। देखो तो बोला गया कि अगर हमको 10th साइंस का प्रयोग कहाँ होता है हम समझाते हैं। अगर मान लो पहाड़ है ना, अब पहाड़ है तो तुमको बस इतना बोला कि पहाड़ के बीच सेंटर से दूरी तुमको पता है, यहाँ से लेकर यहाँ 10 मीटर है दूरी पता है, और हम लेंस का प्रयोग करके लेजर लाइट का प्रयोग करके हम इसके टॉप का कोण तो पता कर सकते हैं कि कोण कितना है। अब हम कोण पता कर लेंगे तो हमको बिना नापने मतलब हमको नापने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि इस पहाड़ की ऊंचाई कितना है। अगर तुम जाओगे इंजीनियरिंग लाइन में उस लाइन में तुम क्या करेगा, पहाड़ को नापने जाएगा कि कैसे नापेगा, नीचे ऐसे नीचे पकड़ेगा, नीचे पकड़ लेगा क्या, उसको नापने के लिए ये सब का जो पड़ता है त्रिकोणमिति का। हमारा घर है, घर कितना ऊंचा है हमको बिना चार ले नापना है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए तुम क्या करना, घर के सेंटर से तुम दूरी निकाल लो, तुम नीचे से नाप सकते हो इसकी ऊंचाई कितना है। तो साइन थीटा कोण का यूज कहाँ होता है, हमको किसी भी ऐसी चीज मतलब जिसको हम नाप सही नहीं कर सकते हैं उसको नापने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो क्या बताया इसका प्रयोग कहाँ पर होगा जिंदगी में, उसके बारे में तुमको सोचना है कि बैठे नहीं करता, बैठे हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे, तुम जाओ और नाप ले इंच के बाद नापो तुम, हम बैठे नीचे से नापेंगे, इसकी अगर हमको पता रहेगा तब, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ चीज समझना है। अगर मान लो इस तरह से हमारा कोण बनता है, हमारा मान लो इस तरह से कोण बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तो देख रहा है, ऐसा अगर कोण बन रहा है तो सिंपल समझो कि इसको यदि हम आगे बढ़ा दें इस तरह से, इधर बढ़ा दें, ये दोनों होगा समांतर। यहाँ पर अगर देखो कोई भी व्यक्ति यदि ऊपर से कुछ चीज देख रहा है, ऊपर देख रहा है कि मान लो कि शिवानी छत पर खड़ा, ठीक, हम नीचे खड़ा, ठीक। अब जरा बताओ, यदि छत पर से नीचे देख रहे हैं तो हमारा मुंडी किधर रहेगा, नीचे होगा ऊपर होगा, नीचे को ऊपर हो जाएगा। हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो क्या करेंगे, हमको देखना है नीचे, हम ऐसे ऊपर देखेंगे, कहाँ देखेंगे, नीचे देखेंगे। अगर मुंडी का मतलब जैसे मान लो अगर ये हमारा आँख है, ये आँख है, हम देखते हैं सीधा हमारा आँख किधर जाता, सीधा। अब चूंकि हमको नीचे देखना तो मुंडी क्या करेंगे, नीचे नहीं करेंगे, ये नीचे जो करेंगे यानी ऊपर से यदि नीचे देखेंगे उसके द्वारा जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं अवनमन। क्या बोलते हैं, अवनमन। सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चा से होता है अवनमन कोण और उन्नयन कोण। उन्नयन हम किसको बोलेंगे और अवनमन किसको बोलेंगे। अब ये अवनमन कोण, और एक बात याद रखना कि नमन का अर्थ ये बताए थे, बताओ ये भी समांतर दोनों है। अगर ये कोण अवनमन कोण है, ये कोण जितना लीड होगा ये कोण भी कितना होगा उतना ही बनेगा, वो आगे चल पड़ेंगे, ठीक है। सेम बात यदि यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और यहाँ पर एक मीनार है या कोई घर है, छत है, अब उसको अगर यहाँ से देख रहा है तो क्या कर रहा है, नीचे से ना देख रहा है। अगर नीचे से ऊपर देखा, इसका जो कोण बनता है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, मतलब ये हुआ यदि तुम छत के टॉप पर या किसी चीज के टॉप पर है, अगर वहां से तुम नीचे देख रहे हो
उसके द्वारा जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? अवनयन। अवनमन कोण। कौन कौन बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। और यदि हम नीचे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? अवनयन कोण। अब तुम जरा हमको बताओ, ये हमारा चिमनी है, मान लो ये हमारा चिमनी। अब चिमनी है और कोई आदमी क्या कर रहा है? इधर से टहल रहा है, ये रोड है। अब जरा बताओ, अगर यहाँ से वो चिमनी का टॉप को देखता है, इसके आंख के द्वारा जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा? क्या बना? उन्नयन कोण। और यही क्या है कि मीनार है, चिमनी में क्या है? मीनार है। और मीनार के शीर्ष पर एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, बैठा है। अब अगर ये आदमी अपना आँख से नीचे कोई कार है, या नीचे रोड पर चल रहा है कार, अगर वो कार को देखता है तो जरा बताओ, ये जो देख रहा है इसके आँख के साथ कौन सा कोण बनेगा? क्या बनेगा? अब नमन होता, अब नयन नहीं होता। क्या होगा? अब नमन। क्या होगा? अब नमन कोण। अब याद रखना कि अब नमन कोण ये नहीं होता है, वो अब नमन कोण नहीं है। अब नमन कोण किसको कहेंगे? देखो, इसका आँख जो है इसके हिसाब से देखना कहाँ चाहिए? सीधा सीधा ऐसे देखता रहे। जहाँ पर अवनमन कोण तुमको ये खींचना पड़ेगा, और इसके बीच में आँख का मतलब क्या मुंडे की तंजे जो है ना, इसके बीच में जो कोण बनता है इसी क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। यानी कि ये जितना जो कोण बनेगा, ये कोण भी कितना बनेगा? बनेगा। ये होता है, याद करो, एकांतर अंतर कोण से। यानी कि दो समांतर रेखा है, तो दो समांतर रेखा में ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। किससे? एकांतर कोण से। अगर पूरा ये 45 है, ये भी कितना देगा? 45। समझ गया? अगर ऊपर देगा तो अपना मान, नीचे देगा तो देखो, एक सर्कस का एक कलाकार यहाँ शांति पढ़ेगा, तुम कितना पहले क्या पढ़ा नहीं पढ़ा हम समझते, तुम कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, इसलिए शांति समझना नहीं पड़ेगा। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना? 3 डिग्री। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पर बोला कि देखो, फिगर बनाना इसमें कंपलसरी है। इस चैप्टर में हर क्वेश्चन का फिगर बनाना कंपलसरी है, उसी का नंबर भी मिलता है, उसका भी नंबर जुड़ा रहता है। फिगर अगर तुमसे बन गया मतलब तुम्हारा हिसाब बन जाएगा। बोला क्या है? देखो कि सर्कल का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, करा कि अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभा। ये तो हमारा जमीन होता है ना, ये हमारा जमीन है, और जमीन पर ये क्या है? खंभा है, सीधा खंभा मान लो। ये क्या है? खंभा है, और खंभा है, और यहाँ करा कि और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। खंभा ये है, शिखर तो शिखर बोलते हैं। खंभा का शिखर होता है क्या? सबसे ऊपर। ये खंभा का शिखर है। बोला कि भूमि से एक डोरी को बांधा गया है। ये जमीन है, जमीन से एक डोरी को बांध दी। ये जमीन था, ये डोरी था, इस खंभा से क्या कर दिए? बांध दिए। और इस डोरी की लंबाई बोला कितना? कितना? 20 मीटर। क्या बोला? 20 मीटर पर 20 मीटर है। यदि भूमि के स्तर, ये भूमि का स्तर है, भूमि का स्तर तथा डोर द्वारा बनाए गए, ये डोर है और ये क्या है? भूमि का स्तर, इसके द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री। हमको निकालना क्या है? ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई। इसको एबीसी मान लो, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब जरा बताते, सुनो जरा। अब यहाँ पर तनिक दिमाग क्या लगाएगा? तो हमको दिया हुआ ये, इसमें 90 डिग्री कोण कौन? 90 डिग्री कोण
ये है, ये है, ये ये 90 है ना। और ये हम जानते हैं कि 90 के जो सामने होता है उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं। इसका मतलब वो किसका मान दिया। और आइए अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ये थीटा है तो बताओ लंब कौन होगा। लंब होगा लंब ए बी की बीसी ए बी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि थीटा के जस्ट सामने वाला जो भी भुजा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं ना। हमको निकालना ये है कि ये है, ये भी निकालना है। ये खंबा है रे, बोलने दे एक खंबा है। अब जरा बता, हमको कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है, तो जरा बता ऐसा कौन सा सूत्र तुम पढ़ा है जिसमें कर्ण और लंब आता है। साइन थीटा और लंब बटे कर्ण होता है ना। या फिर हम ये भी जानते हैं कोसेक थीटा भी होता है, कर्ण बटा लंब पता है ना। तो हमको उससे मतलब है ना, हमको तीनों को मतलब है, या तो साइन का लगाएंगे, या तो कोस का लगाएंगे, या तो टेन का लगाएंगे। इसके अलावा और किसी को नहीं लगाएंगे। इसी का तीनों का मान भी याद आना चाहिए अच्छे से, फटाक से याद हो जाए। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे एक नंबर क्वेश्चन दिया है, जो लिखते हैं दिया है। AC बराबर कितना दिया तुमको 20 मीटर, और थीटा का मान कितना दिया 30 बारे। ये कौन त्रिभुज है, त्रिभुज ACB। हमेशा याद रखना, जहाँ पर कोण दिया रहेगा उसको बीच में रखेंगे, रखेंगे बीच में। जिसको बीच में रखते हैं कोण ACB लिख सकते हो, या कोण BCA लिख सकते हो। लेकिन त्रिभुज ACB में अब बता हमको ये मान निकालना, तो कौन सूत्र आएंगे, साइन थीटा कोस थीटा। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे क्या होगा, लंब बटे लंब क्या है बटा कर्ण क्या है, यही है रे। तो जरा बता साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, मान पता है क्या, नहीं पता है। ए बी बटा BC मान पता है क्या, BC मान 20 है रे। अब 20 मीटर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करता है, इसका मतलब होगा कि ए बी बटा इधर उठाते हैं, ए बी बटे 20 बराबर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी बराबर में 20 गुना होगा, 20 गुना 1/2 कितना है काम, 20/2 आएगा ले कितना आ जाएगा, ये भी बराबर 10 आंसर हुआ हमारा। सर जी एक मिनट आइए, आंसर तुरंत निकल जाएगा। दोनों में हिसाब देखो, दोनों में हिसाब में कह रहा है कि आंधी आने से पेट उड़ जाता, बहुत इंपोर्टेंट। लेकिन नहीं पूछा, बहुत चीज ने पूछा है, लेकिन हम सब उसमें इम्पोर्टेंट था। हम जो एग्जाम देते हैं ना 16 में, तभी पूछा था क्वेश्चन। अभी से नहीं पूछा, अभी तक नहीं पूछा, अभी पूछा शायद क्या दिक्कत है। अरे बोले कहा कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखो जरा, ये हुआ हमारा आंधी आने से पहले का पेड़ है, ठीक है। आंधी आया, मचार दिया, यही टूट गया। अब टूटा, ये गिर गया, गिरा तो यही जमीन है रे। अब जमीन को छू गया, जमीन छू ना जो, तो पहले इतने और का था। अब देखो रे, बता इसमें पेड़ कौन कौन हुआ। पेड़ सर जी मान लो यहाँ ए देते हैं, लंब होगा, मान लो ये, मान लो ए, ये बी, ये सी, ये डी। बता पेड़ कौन कौन हुआ, इसको छोड़ के तब बता पेड़ कौन कौन हुआ। बी सी और पेड़ ही अंधे। तो बोला कि आंधी आया, पेड़ को तोड़ दिया, वो पेड़ देखा हमारे स्थान पर गया था, बड़ा खतरनाक टूटा, इतना बड़ा इतना मोटा पेड़, और तोड़ के अंदर घुस गया। लेकिन पता नहीं चला कहाँ, मतलब कैसे गया। दीवार था बीच में, दीवार को कुछ नहीं हुआ, पेड़ एक बाहर आ गया। ठीक, अब ये देखो पेड़ तोड़ दिया। अब जब पेड़ टूटा तो ये टूट गया, हुआ जमीन गिर गया। आगे बढ़ो इस प्रकार, और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। यहाँ जो झुका हुआ है इसके साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, कौन आता है, पेड़ के पाद बिंदु। पेड़ का पाद बिंदु मतलब जहाँ वो पेड़ लगा हुआ था, ये हुआ का पाद बिंदु, ठीक है। यानी जहाँ पर जो चीज है खड़ा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका पाद बिंदु। तो पेड़ का पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर,
ये है पाद बिंदु और दूरी कहाँ छू रहा है, ये छू रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बोला, 8 मीटर। ये क्या बोला, 8 मीटर। तो क्या बोला, पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए, पेड़ की बताओ क्या क्या निकालना पड़ेगा तुमको। पहले तो तुम निकाल लोगे BC और क्या BD, दोनों पेड़ हैं। फिर लिखेंगे कुल पेड़ की ऊंचाई बराबर BC जो निकलेगा और BD जो निकलेगा, दोनों हम क्या करेंगे, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेगा तब निकलेगा। मान लो ये तो दोनों पेड़ यही है ना, टूटा हुआ। तो पहले पेड़ कितना था, तो BC निकाल लेंगे और BD निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जरा बता बता, अगर हमको मान लो BC निकालना है, BC निकालना है, ये थीटा है, ये थीटा है। तो अगर BC निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला आएंगे, साइन का लगाएंगे, कोस का लंब निकालना है। क्या कर दिया, कर्नेल है, करने दिल है तो तुम योग देना चाहिए तब ना लगा साइन। यहाँ क्या दिया हुआ है, क्या आधार, तुमको आधार दिया हुआ, कर्व निकालना, एक लंब निकालना। तो कौन सा रहेगा, आधार और लंब, आधार लंब। देखो जरा यहाँ पे ये तो आधार ही हुआ, देखो थीटा ये है, थीटा जो सामने होगा तो लंब होगा, ये तो कर्व कहीं बदल करेगा। ये कुछ बचा मतलब हमको आधार दिया हुआ है, हमको निकालना क्या क्या है, लंब और क्या निकालना है। या तो पहले हम कोस शब्द लगा देते हैं, कोस लगाएंगे तब नहीं ये कर्व निकलेगा। अरे आधार बटे कर्व होता है, पता नहीं होता है। और यदि हमको ये BC निकालना है तो सिर्फ हम क्या लगाना पड़ेगा, तब लंब बटा में आधार, तो दोनों लगाना पड़ेगा। लिखते हैं त्रिभुज BDC, जो दिया फिर तो दोनों लगाएगा, लिखा हुआ दिया तुमको क्या चीज दिया, DC बराबर में कितना, 8 मीटर, और थीटा का मान कितना दिया हुआ, 3 डिग्री दिया हुआ। अब आगे त्रिभुज किसमें, B जहाँ पर थीटा था उसको हम 20 रखते, याद रखना। त्रिभुज BDC में पहले कौन सी निकालो, पहले निकालो 20 में। तुमको जो निकाले पहले माने निकालो, तो पहले लंब निकालो, बाद में कर निकाला तो दोनों है ना, निकालते हैं। देखेंगे अगर लंब निकालो 10 तो निकालते हैं, 10 30 डिग्री बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, 10 30 बराबर क्या, P बटा P मतलब क्या, लंब बटा में आधार। हम जानते हैं लिखना, लंब लिखना, लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार, तब दिक्कत ना होगा। 10 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, 20, आधार कितना है, अभी DC 30 का मान, BC का मान पता नहीं, DC मान कितना है, 8, तो मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, BC बराबर में 8 बटा में 10 होगा। और अगर नीचे √3 आता है हम हर का परिमेय करते हैं, कर लो हर का परिमेय, √3 बटा में √3, तो BC बराबर हो गया 8 √3 बटा में 3, निकल गया। पुनः इसी त्रिभुज की बात करेंगे, पुनः त्रिभुज BDC में अब क्या निकालना, हमको कर्व निकालना रे। अब देखो रे यहाँ पर हमको लंब भी निकल गया है, लंब निकल गया, हमको निकालना क्या है, कर्व। या तो हम कोस का सूत्र लगा सकते हैं या तो साइन का भी लगा सकते हैं। सुनो फिर से, पहले हमको आधार दिया हुआ था ना, हम क्या निकालने हैं, लंब। ये क्या निकला है, लंब। जब हमको लंब निकल गया तो क्या हम साइन का सूत्र लगा सकते हैं, साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्व। लंब हमको पता नहीं है क्या, हम साइन का सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलो कोस लगाते हैं, कोस 30 डिग्री बराबर क्या होता है, D बटे H, मतलब DC बटा में BD, ठीक है। कोस 30 का मान 3 बटा 2 और DC का मान कितना है, 8 बटा में BD, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी से। यहाँ पे देखो इसको गुना करेंगे, गुना करें √3 BD, गुना करें क्या आ जाएगा, √3 BD बराबर में 8 गुना 16, तो BD बराबर क्या आ जाएगा, 16 बटा में √3, तो √3 बटा में √3,
तो BD का मान कितना आ गया 16√3 बटा में 3। नीचे भी सर 3 होगा। 3 होगा। दूसरे नंबर से कितना 3 होगा ये? यस और लिखेंगे आप यहाँ से नीचे लिखना सबसे नीचे में। अतः फुल पेड़ की लंबाई या ऊंचाई बोल सकते हो। फुल पेड़ की लंबाई बराबर है किसके? तो BC BD की। BC का मान निकला है कितना? 8√3 बटा में 3। और BD का मान निकला है 16√3 बटा में 3। लघुत्तर में 3 है ना आएगा। यस सर। जब नीचे लघुत्तर में सेम रहेगा तो पूरा जोड़ दो 8√3 प्लस 16√3 कितना जाएगा? 24√3 बटा में 3। 8√3 पेड़ की कुल ऊंचाई या लंबाई क्या हो गया? 8√3। नहीं तो कंप्लीट